सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को भक्ति महारानी का, महाराज आपकी बातों से मुझे कुछ संतुष्टि तो हुई, मेरे मन को कुछ शांति तो मिली, पर मैं चाहती हूँ कि पूर्ण रूप से मेरे बालक भी स्वस्थ हो जाएं, आप ऐसी कृपा कीजिए। नारद जी महाराज ने कहा, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो भगवान के चरणों का स्मरण करो, भगवान अपनी कृपा से आपके दुखों को दूर कर देंगे। आपको याद है एक समय वैकुंठ में आप गई थी, रोते हुए गई थी ठाकुर जी के आगे, आपने बद्धांजलि की, हाथ जोड़ के विनती की, प्रभु मेरे ऊपर भी कुछ कृपा कीजिए। बद्धांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति चैकदा त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद भक्तान पोषयेति च। आपने भगवान से पूछा था, प्रभु मेरे लिए कोई सेवा का आदेश दीजिए, मेरे लायक भी कोई सेवा दीजिए। तो भगवान ने उस समय आपको कहा था कि जो मेरे भक्त हैं उनका पोषण करो, जाओ पृथ्वी पर मृत्युलोक में जाओ और जो मेरे भक्त होंगे उनका पोषण करो। तुम मेरे भक्तों की तुम माँ हो और भक्तों के लिए भक्ति ही उनकी माँ है, भक्तों का पोषण भक्ति से ही है। ऐसा जब आज्ञा की थी तो अंगीकृतम त्वया तद्वै प्रसन्नो भूत हरिस्तदा मुक्तिम दासिम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य का विमौ। और तुम्हें जब भेज दिया ना तो बोले कि एक काम करो, रुको इधर आओ। तुम गई हाथ जोड़ के, तो मुक्ति को दासी बनाकर तुम्हारे पीछे छोड़ दिया। जो हम मुक्ति मुक्ति चिल्लाते हैं कि प्रभु मुक्ति दे दो, बोले कि मुक्ति को दासी बना करके भक्ति महारानी के पीछे पीछे भेज दिया कि मुक्ति आज से तुम्हारी दासी। अर्थात जिस जीव के ऊपर तुम्हारी कृपा होगी, जो भक्ति के कृपा का भाजन बन जाएगा, तो मुक्ति उसकी तो मानो दासी है। और आपने कथा सुनी होगी, ध्रुव जी का प्रसंग आएगा आगे जाकर के। ध्रुव जी जब गए हैं ध्रुवलोक, जब उन्हें मिला है, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु, जिस मृत्यु से हमें डर लगता है, वो मृत्यु आके ऐसे सिर नवाती है कहते हैं, उसके सिर पर पांव रख करके तब विमान में बैठे। अर्थात जो भगवान का भक्त बन जाता है, जिसके ऊपर भगवान के अहितु की कृपा हो जाती है, जिस जीव के अंतःकरण में भक्ति महारानी की कृपा आ जाती है, जिस जीव के पीछे भक्ति पड़ जाती है, हम भक्ति के पीछे पड़े वो अलग बात है, भक्ति हमारे पीछे पड़ जाए। होना ये चाहिए कि भक्ति हमारे पीछे पड़ जाए, अर्थात भगवान ऐसी कृपा करे, हम इस लायक बन जाएं कि भगवान हमें भक्ति दे दें। और जब भक्ति आ गई तो मुक्ति के लिए अलग यत्न करने की भक्तों को कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त मुक्ति के लिए कभी यत्न नहीं करता है। ऐसा भगवान ने कहा था, फिर तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा और तुम ऐसे दुखी होती हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ऐसा कहा, कलिना सदृशा कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मै स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने प्रण कर लिया, मैं प्रण करता हूं कि इस कली काल में घर घर में मैं तुमको बैठा दूंगा, बैठा के ही रहूंगा। अर्थात सब घर में भक्ति का वास होगा। नारद जी कौन? बोले कि संत महापुरुष किसी ने अगर प्रण कर लिया, नारद जी संत का स्वरूप भी है, नारद जी गुरु का स्वरूप भी है। बोले कि जिस संत ने, जिस गुरु ने प्रण कर लिया, बोले कि वो जिसके ऊपर प्रण कर ले, उस जीव के घर में भक्ति आनी है। जिस घर में नारद जी के चरण पड़े, अर्थात जिस घर में संतों के चरण पड़े, जिस घर में गुरुजनों के चरण पड़े, बोले कि भक्ति का आगमन वहां आना शुरू हो जाएगा, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भक्ति की प्राप्ति कहां से होती है? बोले मुख्यतस्तु महत कृपयैव तद कृपालेशाद्वा। दो ही जगह से भक्ति की प्राप्ति होती है, एक महत पुरुषों की कृपा और एक भगवान की कृपा। या तो भगवान की कृपा हो या फिर भगवान के भक्तों की कृपा हो, संतों की कृपा हो। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविवा पापिनोपि गमिष्यन्ति निर्भयम कृष्ण मंदिरम। पापी से पापी महापापी हो, त्वदन्विताश्च ये जीवा,
जो मनुष्य भक्ति से युक्त होंगे पापी से महापापी हो। भगवान कृष्ण ने गीता में गर्जना की है, अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी नहीं, बोले सुदुराचारो, इतने दुराचार इतने पाप किए कि कोई गिनती नहीं। लेकिन शरणागति हो गई। शरणागति बार बार नहीं होती, एक ही बार होती है। शरणागति जाके सिर नवाना नहीं होता, शरणागति हृदय समर्पित हो जाता है, और जहां समर्पित हो जाता है वहां से फिर उठता नहीं है। जहां ये सिर झुक जाए वहां से फिर दूसरी जगह झुके नहीं, जाए ही नहीं, उठे ही नहीं। जाएगा तो तब जब वहां से उठेगा। शरणागति ये होती है। बोले कि त्वदन्विताशी ये जीवा, जो भक्ति से युक्त होंगे, भगवान की प्रेम भक्ति से जो युक्त संपन्न होंगे, बोले निर्भयम कृष्ण मंदिरम, अगर वो पापी भी हैं तो भी भगवत कृपा से उनके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, उनका हृदय शुद्ध कर देंगे भगवान, और इसी जीवन में तत्क्षण उनके कर्मों का फल भोगा करके उसको निष्पाप बना करके कृष्ण मंदिरम, भगवान अपने धाम को भेज देंगे। अगर यकीन नहीं होता है तो जो भगवान की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है उनको देखिए। कौन? किसको देखें? गीध अधम खग आमिष भोजी, गीध अधम खग आमिष भोजी, गीध अधम खग आमिष भोजी, गीध अधम आमिष भोजी। जटायु जी महाराज, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो गीध पक्षी क्या खाता है? आप जानते हैं ना गीध पक्षी क्या खाता है? आमिष भोजी है। फिर भी गति दीनी जो जाचत योगी, जो गति योगियों को नहीं मिली, योगियों से पहले जटायु जी महाराज को भगवान ने अपने हाथों से तिलांजलि दी है, अपने हाथों से वो सेवा दी जो अपनी पिता की सेवा नहीं कर पाए, जो अंतिम गति अपने पिता को नहीं दे पाए, अंतिम समय उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन भगवान के काज में जो सहभागी बना, जिसने भगवान की भक्ति की। जटायु जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने जानकी जी के सहयोग में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बोले जो जीव अपने जीवन को भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में समर्पित कर देता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, भगवान उसको अपने हाथों से संवारते हैं, उसका जीवन संवार देता है और उसका अंतिम समय भी संवार देते हैं। ये उदाहरण है। भगवान तो तारते ही हैं, भगवान का नाम भी तार देता है। राम एक तापसति अतारी, राम एक राम एक तापसति अतारी, राम एक तापसति नाम कोटि घन कुमति सुधारी, नाम कोटि घन कुमति सुधारी। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरेः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते, कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णा पुरस्थितः। अलम व्रतेरलं तीर्थेरलं योगैरलं मखै, अलम ज्ञानकथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा, भक्तिरेकैव मुक्तिदा, भक्तिरेकैव मुक्तिदा।
गीध अधम खग आमिष भोजे, गीध अधम खग आमिष भोगे, गति दीनी जो जाचत जोगी, गति दीनी जो जागत सोई। भक्ति महारानी को समझाया। नारद जी महाराज के संतों के वचनों को सुनकर के भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने यत्न किया, नहीं जगे, चिंता हो गई। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदेवा भुन्मा वृषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। हे नारद, चिंता मत करो, तुम उद्यम करो, तुम यत्न करो, प्रयत्न करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा।